बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल डॉस कमांड्स के हवाले से। इसमें हम बिल्कुल ब्रीफ उसका जो यूज़ है कमांड का वो हम देखेंगे कि ये कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है और इंतहाई आसान है। ये आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे। तो डॉस की इंटरनल कमांड, जैसे कि पहली कमांड है cd। cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। सबसे पहले तो इसकी एब्रीविएशन होगी कि यानी अब डायरेक्टरी को जब हम चेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए cd कमांड हम यूज करते हैं। अब डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी फोल्डर को कहा जाता है जिसके अंदर फाइलें स्टोर होती हैं। cd इज एन इंटरनल डॉस कमांड दैट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स। आप उसको स्विच करना चाहते हैं, एक डायरेक्टरी से आप दूसरे डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपनी जो कंट्रोल है उसको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए, तो उसके लिए cd कमांड यूज की जाती है। यानी cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। जब आप उसको चेंज करोगे एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए, दिस कमांड इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू एन अदर फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी ड्राइव है और आगे इसके अंदर हमने कहा है कि चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, और बुक्स। तो क्या होगा कि दिस विल मूव द यूजर टू द डायरेक्टरी बुक्स फ्रॉम सी ड्राइव। सी ड्राइव से आप बुक्स में चले जाएंगे। यानी सी ड्राइव के अंदर आप थे पहले, तो वहाँ अब आप जिस फोल्डर में मूव करना चाहते हैं वो एक बुक्स के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, आप उसमें जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको माउस तो है नहीं, माउस तो नहीं है ना, तो इंटरनली आप उसको क्या करोगे, मूव करोगे। तो एक आपको फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, cd लिखेंगे और cd लिखने के बाद उसके बाद जो भी आप जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं उसका आप नाम देंगे, नाम प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपका उस फोल्डर में आप मूव कर जाएंगे। ये है cd कमांड। उसके बाद है cls कमांड। cls स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। और ये कमांड कहाँ पर यूज होती है? जहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, यानी कमांड्स आपने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की है और उसके ऊपर कुछ आउटपुट भी आया, कुछ लिखा हुआ भी आया, अब वो आपके लिए काफ़ी ना एक कह लो कि एक ज़्यादा कंटेंट हो गया है और आप उसको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है वो मजीद कमांड लिखने या उसको व्यू करने में। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो कि उसमें जो स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास आउटपुट है, जो भी आपने इनपुट दिया हुआ है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, उसके लिए आप इस कमांड को यूज करते हो। तो दिस कमांड विल क्लियर द टेक्स्ट रिटन ओवर द डॉस स्क्रीन। जो डॉस के ऊपर जैसे अब ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम लिखेंगे CLS और एंटर करेंगे तो ये सारा लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऐसा सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ ब्लैक होता है यानी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद है जी कॉपी कमांड। कॉपी इज एन इंटरनल कमांड। जो cd है वो भी इंटरनल है, जो cls है ये भी इंटरनल है, जो कॉपी है ये भी इंटरनल है। ये सारी इंटरनल ही है कमांड, तो ये साथ साथ आपने याद भी करनी है। और कॉपी इज एन इंटरनल डॉस कमांड दैट इज यूज्ड टू मूव वन और मोर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन, ठीक है। ये एक नॉर्मल कॉपी है, यानी आपके पास एक कॉपी, कोई चीज़ आपके पास फाइल वगैरह पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करें, ठीक है। मूव करने से मुराद है कि आप वो ओरिजिनल उधर रहे और वहाँ की कॉपी कहीं दूसरी जगह पे चली जाए। तो दैट इज यूज्ड टू मूव वन और मोर देन वन या मोर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरी जगह के आप उसको कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक हो गया। तो मूव से ये मुराद है कि ये ओरिजिनल उधर ही रहेगी, दूसरे वाली उस जैसी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो ये कॉपी कमांड है, यानी कॉपी कमांड फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है डेट। Date command is an internal DOS command that is used to set and display the system date. Date command से आप क्या कर सकते हो, जो सिस्टम के ऊपर डेट चल रही होती है आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि क्या डेट है और उसको आप वहाँ से चेंज भी उसको कर सकते हो, सेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डेट कमांड से आप डेट सेट करते हो। उसके बाद है डेल। Del command is an internal DOS command that is used to delete one or more file from system. अब यहाँ पे नोट कर लेना है कि फाइल्स को डिलीट कर रही है, ये फोल्डर्स को डिलीट नहीं कर रही, ये फाइल्स को करेगी डिलीट। उसके बाद है DIR। DIR स्टैंड फॉर DOS। DIR इज अ इंटरनल DOS कमांड और ये डायरेक्टरी के लिए है
that is used to display the list of the file and the folder on the system. dir डायरेक्टरी है, यानी एक जो भी आपके पास फाइलें पड़ी हुई हैं या जो आपके फोल्डर्स पड़े उसकी एक लिस्ट है कि एक ड्राइव के ऊपर, तो आप देखना चाहते हो क्या क्या पड़ा है, तो आप अगर उसकी लिस्ट को व्यू करना चाहते हो तो उसके लिए dir कमांड यूज करेंगे। उसके बाद है exit कमांड। exit कमांड इज एन इंटरनल DOS कमांड दैट इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ द DOS एप्लीकेशन। अगर आप DOS एप्लीकेशन को बंद करना है, जैसे क्लोज करना है, उससे आप बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप exit कमांड यूज करेंगे। md कमांड, md stand for make directory and md is an internal DOS command that is used to make a new directory on the system। ठीक है, अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो, एम्प्टी फोल्डर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर md कमांड यूज की जाती है। तो md कमांड के जरिए से नया फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। rd, rd स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी। इससे जो आपने पिछला फोल्डर क्रिएट किया है, ये कोई एम्प्टी अगर कोई फोल्डर पड़े तो उसको आप वहां से रिमूव कर सकते हो। rd इज एन इंटरनल DOS कमांड दैट इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन इसलिए आपके पास ये बात नोट रहे कि उस डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी या कोई और फाइल नहीं होनी चाहिए। rd तभी रिमूव करेगी जब वो डायरेक्टरी खाली होगी, अगर वो खाली नहीं होगी तो फिर उसको डिलीट नहीं करेगी। ये बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद है ren कमांड। ren स्टैंड फॉर रीनेम, ठीक है, तो रीनेम REN is an internal DOS command that is used to rename a file। फाइल को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप यूज करेंगे वो आपकी REN कहलाएगी। ठीक हो गया, और ये आपके याद रखिए। उसके बाद आता है टाइम कमांड। टाइम कमांड इज एन इंटरनल DOS कमांड दैट इज यूज्ड टू सेट एंड डिस्प्ले द सिस्टम टाइम। जो सिस्टम का जो टाइम होता है उसको आप जैसे डेट तो डेट सेट करने के लिए, तो टाइम और टाइम सेट करने के लिए। टाइप कमांड, टाइप कमांड इज एन इंटरनल DOS कमांड दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। यानी एक फाइल है, उसकी क्या कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या है, उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है, वो उसकी टाइप जो है वो उसका जो कंटेंट्स होंगे वो आपको शो कर देगा। उसके बाद है वीआर कमांड। वीआर स्टैंड फॉर वर्जन and VER is an internal DOS command that is used to show the version of the DOS installed on system। यानी एक ऐसी कमांड है जो कि आप इस्तेमाल करते हो to show the version of DOS installed on the system। यानी कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वो आप अगर उसका वर्जन देखना चाहते हो तो VER कमांड जो है वो आप यूज करके उसको व्यू कर सकते हो। उसके बाद है वॉल कमांड। VOL, वॉल, वॉल स्टैंड फॉर वॉल्यूम। वॉल इज एन इंटरनल DOS command that is used to show name of the drive, यानी वॉल्यूम, नेम ऑफ द ड्राइव। ड्राइव का जो नाम होता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। एंड इट्स सीरियल नंबर, यानी एक जो ड्राइव है उसका नाम क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है, वो अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, टू नो द नेम ऑफ द ड्राइव D, we will use the vol command as। जैसे हम इस तरह लिखेंगे कि vol D और उसके बाद this display the name of the D and its serial number। अगर हम vol D करेंगे तो ये उसका ड्राइव का जो नाम है वो भी शो कर देगा, उसका जो सीरियल नंबर, हर ड्राइव का सीरियल नंबर भी होता है, तो ये उसको सीरियल नंबर को भी शो कर देगा। ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशंस थी, बाकी प्रैक्टिकल भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल के लिए आपको वीडियो बना के देंगे, इनको इस्तेमाल करना कैसे है, यानी इसका सिंटैक्स क्या है, तो वो आपको हो सकता है कि आप इसको वीडियो को जो है वो इसलिए देखने आए हो, इसका सिंटैक्स पता चलता, तो सिंटैक्स के हवाले से इसके अंदर पॉसिबल नहीं था, वो बहुत लेंथी हो जाना था, क्योंकि एक एक कमांड पे तो हम बनाने से रहें कि एक एक फिर अगर सिंटैक्स लिखा जाए तो उसको एग्जांपल लिखनी पड़ती है, तो लंबी वीडियो हो जाती है। तो पहले हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना के आपको ये बता दिया कि ये है क्या, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को ये बताएंगे कि इनका प्रैक्टिकल यूज करना कैसे है DOS के ऊपर, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।